हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपनी सेकंड क्लास के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है टीआर के बारे में, वो टोटली आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर अपना एक जो चार्ट रीडिंग की डेली क्लास रहती है लाइव, वो जिसमें हम चार्ट रीडिंग करते हैं और उसके अंदर डाउट सेशन रहता है, उसके अंदर आप क्लियर कर सकते हैं अगर टीआर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, हम इसके अंदर एसआर पढ़ें। एसआर से मतलब है स्पोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों देखिए, हम जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस आप नॉर्मली पढ़ते हो ना, तो हम क्या करते हैं, आप देखते हो कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस में आप 3 दिन का स्पोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, 4 दिन का पीछे की चीज़ें देख रहे हो, बट हम इंट्राडे के लिए वो चीज़ें यूज नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि वहाँ चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, भाई 5 मिनट पे भी लगा के बैठे, बट उनको इंट्राडे में इतनी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों टोटली ट्रेड नहीं कर सकते हम। जो ट्रेड है ना स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे भाई, पूरी चीज़ें डिपेंड नहीं है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस तो एक हमारे लिए बस एक बेसिक सी ये मान के चलो भाई, सिंपल सी चीज़ है भाई, थोड़ा पता लग जाता है भाई मार्केट कहाँ रुक सकता है, नहीं रुक सकता है, कहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, एक जहाँ एक हैडल आ सकता है, या अप साइड में एक हैडल आ सकता है, डाउन साइड में एक मार्केट के लिए हैडल आ सकता है। हैडल से मतलब रुकावट आ सकती है, तो उस चीज़ को हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको बेसिक सी बातों में पता होगा स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों, अगर इंट्राडे के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करना पड़ जाए हमें, ठीक है, इंट्राडे में करते हैं ना हम, ऑप्शन बाइंग के अंदर कर रहे हैं, प्रो मतलब प्राइस एक्शन के अंदर देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो दोस्तों मैं एक रैंडमली एक दिन निकाल लेता हूँ, वहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। कोई भी रैंडमली दिन हो उसके ऊपर लगा के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से ये दिन देखते हैं। तो दोस्तों अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जिसके अंदर हमें देखो बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर। इन चीज़ों का नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि वही है दोस्तों, अगर चीज़ें नोटबुक पे नहीं ड्रॉ करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अब ये चार्ट ये बिल्कुल ही नीचे चला गया यहाँ से, ठीक है, कौन-सा मंथ का आ गया पता नहीं है। जो भी आया देखो, एक्स वाई जेड जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आया उसको ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने का थोड़ा-सा अलग तरीका है, क्योंकि हम देखो वही है, देखो प्राइजेक्शन के अंदर इतनी चीज़ें होती है दोस्तों, कि हम टोटली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते कि भाई टोटली हम ट्रेडिंग अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करें। बहुत ऐसे टूल है जिनको हम यूज़ करते हैं। ये तो हमारा सेकंड टूल है, टूल भी मान सकते हो, या अपना सेकंड क्लास मान सकते हो, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं मार्केट के अंदर। तो ये भी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर देखना हो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हमें क्या करना है, जो हम इंट्राडे की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंट्राडे की बात करते हैं, तो अगर इंट्राडे में हम कौन सा जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि दोस्तों हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है ट्रेड लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा रहेगी। हाँ, वो अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। वहाँ पूरा पर थोड़ा-सा अलग टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करोगे जब मल्टीपल टाइम फ्रेम की क्लास रहेगी। आप या जो डाउट सेशन जॉइन करोगे, या कुछ भी मतलब जो भी चार्ट रीडिंग रहेगी, वो चीज़ें वहाँ आप सीख जाओगे भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। बट हमें बेसिक्स जो इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो यहाँ इस क्लास के अंदर मैं सिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और जो अपनी चार्ट रीडिंग की क्लास है या डाउट सेशन, उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों। सबसे पहले क्या रहता है, जो प्रीवियस डे होता है ना अपना, जो पीडी होता है, पीडी से मतलब है प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में हमें क्या देखना है, प्रीवियस डे की हमें 3 चीज़ें नोट करनी है। उस दिन का हाई पॉइंट मार्क कर लेना हमें कि हाई पॉइंट कौन-सा है, उसका लो पॉइंट मार्क कर लेना है, और उसका क्लोजिंग। इन 3 चीज़ों को प्रीवियस डे की हमें मार्केट में अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कल के दिन जो मार्केट के अंदर हाई क्या बना है। भाई कोई भी इंडेक्स में अगर काम कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी में भी जो काम कर रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम उसके अंदर हाई क्या बना है, कल के दिन लो क्या बना है, और उसका क्या है क्लोजिंग प्राइस, यानी सी से क्या है उसका क्लोजिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये मार्क करेंगे कि सबसे पहले क्या है, हमें क्लोजिंग प्राइस देखना है। तो लगभग ये मान के चल रहे हैं कि दोस्तों यहाँ कहीं इसका देखो कल के दिन जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस हम मान के चल रहे हैं। कैंडल ये ग्रीन बनी है ना, तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, ये अपना यहाँ क्लोजिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर हाई मार्क करेंगे तो ये इसका हाई बन जाता है। इस हाई को हम अलग कलर से मार्क कर लेंगे, ताकि हमें चीज़ें ध्यान रहे कि भाई ये अपना हाई है। तो इस डे का मेरे से उम्मीद लगती है कि ये हाई हो सकता है, शायद थोड़ा सा और पीछे करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। हाँ, मे बी ये, हाँ, हाई है दोस्तों, ठीक है। इस डे का ये हाई पॉइंट है, और इसका अगर लो की बात करें तो ये वाला पॉइंट इसका लो है। तो ये 3 चीज़ हमें प्रॉपर नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों, कि प्रीवियस डे के अंदर सिर्फ़ ये 3 चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हमारे लिए देखो क्या है, ये देखो कल के दिन का जो लास्ट जो डे है ना, प्रीवियस डे है, उसका हाई हमने मार्क कर दिया है। इस प्रकार से हाई को मार्क कर दिया है, क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर दिया है, और क्या कर दिया है, इनका जो लो प्राइस है ना, लो क्या, जो इस डे का जो प्रीवियस डे का लो है, इसको मार्क कर दिया है। ये क्या है, लो है,
ये अपना सी है, सी से क्लोजिंग प्राइस है, और ये क्या है, एच है, यानी हाई है, यानी वो प्रीवियस डे का ये हाई है, ये लो है, ये चीज़ें मार्क कर लेनी है आपको। स्पॉट रेजिस्टेंस में सबसे पहले 3 ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों कि मार्केट के अंदर हमें इन चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ फिर नोट यहाँ करनी है कि हमें क्या करना है, जो फर्स्ट मिनट की जो कैंडल रहेगी ना, फर्स्ट मिनट की जो फर्स्ट कैंडल रहेगी, इसके लो और हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है? ऑटोमेटिक ही आपको अच्छे खासे इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। इसका मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो ये क्या है अपना अ डे के अंदर क्या है, फर्स्ट कैंडल के अंदर जो भी इसका हाई बनेगा, जो भी मतलब लो बनेगा, इसको मार्क कर लेना है। इसके बाद में एक और कंडीशन है कि 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई लो मार्क करते हो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका भी हाई लो मार्क कर सकते हो, 5 मिनट का भी कैंडल का हाई लो मार्क कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वही दिक्कत स्टार्टिंग में है तो कर सकते हो, वरना धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस स्टार्टिंग में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा क्रिएटिविटी करने के लिए मार्केट अपने माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए, बाद में वो चीज़ें माइंड में आने लग जाती है ऑटोमेटिक, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो स्टार्टिंग में आप वो 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल भी कर सकते हो। तो यहाँ अगर हाई की बात करें तो देखो ये तो लो ही बनेगा 15 मिनट की कैंडल का। अब यहाँ पर 30 कहाँ हो जाता है, ये कहाँ 30 हो जाता है, तो यहाँ हमें हाई देखने को मिल जाएगा। तो जो ये पॉइंट है ना, ये 15 मिनट का हाई बन जाएगा, ठीक है? 15 मिनट की जो कैंडल है ना, उसका हाई लो ये बनेगा। इसका कलर ये कर देते हैं, जो ये है ना, ये हाई बनेगा, और लो कौन सा बनेगा इसका 15 मिनट की कैंडल के अंदर देखेंगे, तो ये हमारा लो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? 15 मिनट की कैंडल पे ये लो पॉइंट हो जाएगा। यानी क्या है, फर्स्ट मिनट की कैंडल का लो पॉइंट है ना, जो लो है, और 15 मिनट की जो कैंडल है उसका लो है, दोनों बराबर है, ठीक है? जो क्या है, अपनी 15 मिनट की कैंडल है उसका लो, ठीक है? और 1 मिनट की कैंडल है उसका लो क्या है, सेम है इस कंडीशन में। और ये क्या है, 15 मिनट की कैंडल का हाई है। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, ये क्या है, उसका हाई है प्रीवियस डे का, और ये क्या है, प्रीवियस डे का लो पॉइंट है, ठीक है? ये चीज़ें मार्क कर ली। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, इसके अलावा हमें क्या चीज़ देखनी है कि मार्केट क्या करता है, जब भी इस प्रकार से मार्केट मान लीजिए नीचे आने के बाद क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और ये नीचे आने के बाद ये स्विंग बनाएगा। तो हमें क्या करना है, इस स्विंग को नोट करना है, इस स्विंग को नोट करना है, और इस स्विंग को नोट करना है। तो हमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्विंग को हमें नोट करके चलना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं देखना हमें। स्पॉट रेजिस्टेंस में हमारे इंट्राडे लेके बहुत है ज़्यादा, क्योंकि हम अगर ज़्यादा इंट्राडे के अंदर ही स्पॉट रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे तो फिर दोस्तों ट्रेड कब करेंगे, क्योंकि पूरा दिन स्पॉट रेजिस्टेंस में ही देखने को निकल जाएगा हमारा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएँगे चीज़ों को। देखो ये बिल्कुल क्रीम है दोस्तों स्पोर्ट रेजिस्टेंस में, इसके अलावा कोई ऐसी स्पोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है जो काम करेगी। बस यही अगर स्पोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। इसका रिज़ल्ट देख लीजिए। मैंने सिर्फ़ इतना चार्ट देखते हुए चीज़ें मार्क की। अब आगे इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार स्पोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अब देखो यहाँ अगर स्विंग की बात करेंगे तो स्विंग कहाँ है दोस्तों कि देखो ये तो स्विंग बन रहा है यहाँ से, ये स्विंग बन गया, इसको तो मार्क कर लिया। अब ऊपर का ये स्विंग है और इसके बाद ये स्विंग है। अगर हम इस स्विंग को मार्क करना चाहते हो तो मार्क कर सकते हो दोस्तों अपनी लर्निंग के लिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। और एक ये स्विंग है, बस ये इन 2-3 स्विंग को मार्क करना चाहते हो तो कर लो, वरना इनको छोड़ सकते हो। वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आपको कन्फर्म हो जाएगा भाई स्विंग को मार्क करना नहीं करना है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट देखिए स्पॉट रेजिस्टेंस में हमारा क्या रिजल्ट रहता है देखिए दोस्तों। ये देखो मार्केट ने क्या किया, टोटली देखो यहाँ से गया, देखो ये पॉइंट को मार्क करोगे तो आपको चीज़ें आगे मिल जाएगी, वरना क्या है, एक ये पॉइंट को। अब देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ये जो फर्स्ट कैंडल पे हमने ये बनाया है, इसका क्या बनाया, एक ये पॉइंट नोट किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट किया है, एक हैडल बनाया है। इस हैडल पे मार्केट रुकता है, यहाँ पर क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, इसके ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, यहाँ से करता है, और इस पॉइंट को टच होने से पहले ही आ जाता है। मैं दोस्तों फिर से एक और आपको चीज़ें बता देता हूँ। किसी भी पॉइंट को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, या टीआर ड्रॉ कर रहे हो, या फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आप एक्स वाई जेड जो भी टेक्निकल यानी प्रोजेक्शन में चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर ये नहीं है कि दोस्तों कोई भी चीज़ है, जैसे कोई प्राइज़ है, जो प्राइज़ आएगा मूवमेंट करते हुए, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। क्या करेगा, या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर के इसको रिट्रेस करेगा, नीचे गिर जाएगा। क्या करेगा, इससे पहले ही रिवर्स कर जाएगा इस टाइप से। क्या करेगा, क्या इसको कभी-कभी ब्रेक करने के बाद रिवर्स करेगा, क्या कभी-कभी इसको बिल्कुल टच भी कर देता है। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, देखो यहाँ से प्राइजेक्शन रिजेक्शन लेते हो, इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहा है, फिर इसके ऊपर पजल कर रहा है, फिर दोबारा ब्रेक कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इस पर इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ इस प्रकार से देखो यहाँ इस प्रकार पे स्पॉट बना रहा है। तो मैंने क्या कंडीशन दी थी, ये वाली जो कंडीशन बता रहा हूँ ना, ये कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। इसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ फिर ब्रेक कर लेता है, फिर हमें क्या करता है, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, और इस पॉइंट पे देखो मार्केट इसको टच नहीं करता है, जो अपना प्राइस है ये इसको टच नहीं करता है। पहले रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ जाता है, फिर यहाँ टच करता है, फिर उसके ऊपर चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर ऊपर देखो इसको टच
करने से पहले मार्केट क्या कर देता है, नीचे की साइड में मूवमेंट कर देता है, टोटली गिरने लग जाता है। अब ये गिरना इतना स्टार्ट हो जाता है, देखो दोस्तों, जब ये गिरना स्टार्ट करता है ना, तो आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना काम नहीं करता है। यहाँ वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी काम नहीं देता। आप इंट्राडे के अंदर इंट्राडे के लिए कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हो, वो काम नहीं करेंगे। अगर ये काम करने वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये मेजरली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करेगी हमारे लिए, इसके अलावा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर सकती है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा रिजल्ट है। आप किसी भी चार्ट के अंदर लगा के देखोगे, कम से कम इस टॉपिक के ऊपर आपको ना स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से आपको चीज़ें देखनी है। मतलब 5 से 10 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों क्लास के अंदर ये चीज़ें पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर से यहाँ से बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ों को नोट करना है, क्या-क्या चीज़ें देखनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पीडी देखना, पीडी यानी प्रीवियस डे के अंदर क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है। फर्स्ट पॉइंट ये है, प्रीवियस डे के अंदर हमें क्या करना है, उस डे का क्या करना है, एक हाई मार्क कर लेना है, एक उसका लो मार्क कर लेना है, और इसका क्या ना लेना है, एक क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, जो हमें इंट्राडे के अंदर जो चीज़ें नोट करनी है, उसके अंदर क्या नोट करना है, मतलब उसी दिन जो इंट्राडे होता है ना, जो इंट्राडे होता है उसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है। जो फर्स्ट मिनट में जो 1 मिनट की जो कैंडल होती है, उसका क्या करना है हमें, हाई मार्क कर लेना है, उसका लो मार्क कर लेना है। फिर एक क्या है, 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की जो कैंडल होती है ना, उसका क्या करना है हमें, उसका भी हाई और लो मार्क कर लेना है। बस इतना ही काम आपको करना है दोस्तों। और थर्ड जो कंडीशन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर देखनी है, तो उसके अंदर हमें क्या सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है दोस्तों। स्विंग देखना है, इस प्रकार से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये पॉइंट से आ रहा है। तो हमें सिर्फ इस स्विंग को नोट करना है, इस स्विंग को नोट करना है, और इस स्विंग को, यानी सिर्फ हमें 3 स्विंग देखना है। उसके अलावा अगर मार्केट देखो चेजिंग हो जाता है, चेजिंग के कॉन्सेप्ट में अलग है दोस्तों, कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। जब मार्केट वन साइडेड चलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपके ऊपर चाहे कितनी ही हर्डल आती रहे, कितना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आती रहे, मार्केट उसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू चलता रहेगा। वो एक अलग केस रहता है दोस्तों, उसकी अलग स्टडी करेंगे हम। जो नॉर्मल डे में अगर मार्केट चलता है, तो सिर्फ इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के अंदर। मैं आपको मेरा बेस्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, इनसे ज़्यादा कोई भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करेगा, नहीं करेगा दोस्तों। देख रहे हो आप, मैंने मॉर्निंग में देखो इतने मूवमेंट को देखते हुए अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, और आप देखो यहाँ किस प्रकार से आपको काम कर रही है। आप इस पे 10 चार्ट बना के देखो दोस्तों, आपको रिजल्ट पता मिल जाएगा कि इसके अलावा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से ड्रॉ करना है, मैंने 2 बार चीज़ें समझा दी है। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है, तो दोस्तों अपने डाउट सेशन में या चार्ट रीडिंग की क्लास में वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। और ये लगभग सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास अपनी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।